Hello students, today we are going to study tense and everybody knows it very well that I had told you about the sentence before this video and just now I want to tell you that I had told you about letter, words, sentence in my session 2 and types of sentence. Okay students, so आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा टेंस. सो स्टूडेंट्स, मैं टेंस स्टार्ट करने से पहले आपको छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ. वैसे तो सभी को पता है कि टेंस जो है 3 टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन प्रेजेंट टेंस, सेकंड वन इज पास्ट टेंस, थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस. सो स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं तीनों टेंस के बारे में और आपको यह भी पता है कि इसको हिंदी में वर्तमान काल, पास्ट टेंस को भूतकाल और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहा जाता है. सो स्टूडेंट्स, आपको ये पता है प्रेजेंट जो चल रहा होता है, पास्ट जो बीत चुका और फ्यूचर जो आने वाला समय है आएगा उसको कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, इसकी 4 फॉर्म होती हैं जो हमें आगे पढ़नी है. फर्स्ट होती है इंडेफिनिट, सेकंड वन होती है कॉन्टिन्यूअस, थर्ड होती है परफेक्ट और फोर्थ होती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. सो स्टूडेंट्स, हम जो पढ़ते हैं हम ये जो 4 फॉर्म हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को स्टडी करते हैं और हम इन चारों को हमें इन तीनों में स्टडी करना होता है. जैसे प्रेजेंट को पढ़ते हैं 4 में, पास्ट को पढ़ते हैं 4 में, फ्यूचर को पढ़ते हैं 4 में. देखिए स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. सो स्टूडेंट्स, ये तीनों ऐड होके 12 फॉर्म बन जाती है. तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी आगे की जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं टेंस से. सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब है? प्रेजेंट होता है वर्तमान में, कॉन्टिन्यूअस होता है कंटिन्यू चलते रहना, किसी भी कार्य का लगातार प्रोग्रेस में चलते रहना, कंटिन्यू चलते रहना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है. इसका यूज कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? Present continuous tense is used to describe an action in progress. आप समझ रहे होंगे, प्रेजेंट continuous tense का यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए किसी भी कार्य को जो प्रगति में है, प्रोग्रेस में है. करेंट ट्रेंड्स जो आजकल प्रेजेंट में ट्रेंड में चल रहा है. रिपीटेड एक्शन कि वो ये कार्य बार बार कर रहा है. कोई भी व्यक्ति अगर किसी कार्य को बार बार कर रहा है तो वह बार बार लिख रहा है, ही इज राइटिंग रिपीटेडली अगेन एंड अगेन, हम यूज कर सकते हैं. तो वहां पे भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. वह बार बार इस बात को बोल रहा है तो हमें ही इज टॉकिंग या ही इज रिपीटिंग, तो वहां पे भी हम अबाउट अ हैबिट, एक हैबिट के बारे में भी यूज कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, मेन बात क्या है, अगर हमारा कोई भी एक्शन प्रोग्रेस में है, कोई भी कार्य प्रोग्रेस में है कि पंखा चल रहा है, मैं हवा में बैठा हुआ हूं, अगर मैं हवा में बैठा हुआ हूं, मैं बेंच पर बैठा हुआ हूं, मैं कुर्सी पर बैठा हुआ हूं, तो ऐसा नहीं है. ये जरूर कहा जाता है कि इन वाक्यों के अंत में रहा, रही, रहे आदि शब्द आते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन इसके साथ ये भी है कि जो कार्य प्रोग्रेस में हैं वो उस कार्य को शो आउट करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं. मैं कुर्सी पर बैठा हुआ हूं तो कार्य प्रोग्रेस में है, वर्क प्रोग्रेस में है, तो ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है. आई एम सिटिंग इन द चेयर. तो स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान रखें, राय रही है के साथ जो वर्क प्रोग्रेस में होगा उसको भी ध्यान रखें कि जो भी वर्क प्रोग्रेस में है, चाहे वो करंट ट्रेंड्स में है, चाहे कोई भी एक्शन रिपीट हो रहा है, इन सब के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं स्टूडेंट्स. और इसके रूल्स होते हैं. नंबर 1, यूज ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एंड सेकेंड वन इज for HV is R M. Students,
मैंने कल आपको ये बात बताई थी, और जब मैंने स्ट्रक्चर फॉर्मेट अपने सेशन 2 में पढ़ाया था तो मैंने उसमें आपको बताया था स्ट्रक्चर फॉर्मेट को पढ़ाते समय भी मैंने प्रेजेंट कंटीन्यूअस का ही यूज किया था 4 एग्जांपल आपको बताने के लिए, और इन 2 रूल्स का ही यूज किया था। मैंने बताया था मेन वर्ब के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के लिए इज आरएम का यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हमें इसके स्ट्रक्चर्स लिखने हैं, जैसे कि मैंने कल आपको स्ट्रक्चर फॉर्मेट बताया भी था। इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है, ये ध्यान से पढ़ें स्टूडेंट्स आप सभी। देखिएगा, कल मैंने आपको क्या बताया था, आप इस बात को ध्यान रखें। कल मैंने ये आपको बताया था, जब आपको ये बताया था कि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर फॉर्मेट मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपके ध्यान है तो मैंने सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट बताया था। अगर आपके ये बात ध्यान है कि मैंने आपको ये चीजें बताई थी, तो आप ये ध्यान से देखें। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर लिखूं तो अब क्या लिखूं, आप ये देखिएगा। सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट, अफर्मेटिव है, सबसे पहला है सब्जेक्ट। इसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी इसमें क्या है, इज आर है, इनका प्लेस चेंज नहीं होगा, प्लस वर्ब। वर्ब क्या है, यूज ऑफ बी फर्स्ट प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट एज यूजुअल कुछ है तो बाद में यूज करेंगे वरना छोड़ देंगे। अगर अब हमें कोई सेंटेंस हमें ट्रांसलेट भी करना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे राम दिल्ली जा रहा है, तो सिंपल है बिल्कुल। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए आपको क्या लगाना होगा, कौन लगाना होगा। राम दिल्ली जा रहा है, कौन दिल्ली जा रहा है, राम, तो हमारा सब्जेक्ट सिंपल है, एकदम मिल जाता है, राम जा रहा है। अब मैंने आपको कल भी बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट ये क्या है, कर्ता, कार्य करने वाला, हमारा सब्जेक्ट है कार्य करने वाला। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर आएगा, और आई है तो एम आएगा। यहाँ पे राम अकेला है, सिंगुलर है तो इज आएगा। इसके बाद चाहिए जो वर्ब की फॉर्म, तो वर्ब कहाँ मिलती है, मैंने बताया था स्टूडेंट्स आपको पहचान में मिलती है। मैंने बताया था भी इसकी पहचान राय रही भी होती है। तो रहा है के साथ क्या जुड़ा है, जाना, तो हम यहाँ पे जाने के वर्ब लगा देंगे और इसमें आईएनजी लगा देंगे, गोइंग। और ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, टू दिल्ली, वो दिल्ली जा रहा है। सो स्टूडेंट्स, आपको इन बातों का जरूर ध्यान रखना है कि हमें किसके अकॉर्डिंग ये करना है। इसके बाद अगर स्टूडेंट्स हम नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें, नेगेटिव स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल सी बात होती है कि सबसे पहले मैंने कल आपको ये बताया था कि सिर्फ नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाता है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, इज आर एम, इसके बाद नॉट आ जाएगा। देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। अब ये देखिएगा आप, अगर मुझे कोई नेगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट करना है तो फिर मैं कैसे करूं। देखिएगा, वे चाय नहीं पी रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, वे चाय नहीं पी रहे हैं, अगर मुझे इसे ट्रांसलेट करना है तो मैं कैसे करूंगा, ये देखिएगा। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए क्या यूज करूं, कौन यूज करना है। कौन चाय नहीं पी रहे हैं, वे चाय नहीं पी रहे हैं, वे की इंग्लिश होती है दे। उसके बाद स्टूडेंट्स इज आर एम चाहिए, तो हम क्या यूज करेंगे, दे प्लूरल है तो हम आर यूज करेंगे, आर। इसके बाद देखिएगा, नॉट यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लास्ट में लगी पहचान के साथ, रहे हैं क्या, पी, तो ड्रिंक या टेक कुछ भी यूज करते हैं, आईएनजी लगाएंगे, टेकिंग, और क्या पी रहे हैं, टी। और इसी के साथ हमारा सेंटेंस स्टूडेंट्स ट्रांसलेट हो जाता है। और इसी के साथ स्टूडेंट्स अगर मैं आगे बात करता हूं इंटरोगेटिव टाइप ए की, इंटरोगेटिव टाइप ए, तो आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया था इंटरोगेटिव टाइप ए में कुछ नहीं होता, सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाती है। इतनी बात बताई थी। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी अगर स्टार्टिंग में आ जाएगी तो क्या हेल्पिंग वर्ब है हमारी, इज आर एम, तो ये स्टार्टिंग में आ जाएगी, इज आर एम। उसके बाद एज इट इज सब्जेक्ट नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल सेम रहना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट
एंड एक्सेट्रा एंड क्वेश्चन मार्क। तो सिंपल बात है स्टूडेंट्स, अगर कोई भी सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट होता है तो हमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। देखिएगा, क्या तुम सवाल हल नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन मार्क आएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद आप ये देखिएगा, ये क्या से स्टार्ट हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना है। अब ये इज से स्टार्ट हो, आर से स्टार्ट हो, एम से स्टार्ट हो, मींस हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हमें सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। क्या तुम सवाल हल नहीं कर रहे हो? कौन सवाल हल नहीं कर रहे हैं? तुम। तो तुम प्लूरल है, और जब ये प्लूरल है तो हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग में आर यूज कर देंगे। इज आर एम में से आर यूज, सब्जेक्ट हमने तुम ढूंढा, ये भी यू। इसके बाद देखिएगा नॉट, यदि है तो आप यूज करेंगे, वरना छोड़ देंगे। आर यू नॉट। उसके बाद मुझे वर्ब चाहिए, हल करने की होगी सॉल्व, आईएनजी सॉल्विंग। और उसके बाद मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या करें? सॉल्विंग द सम, क्वेश्चन मार्क। सो स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव ए टाइप बिल्कुल जो कल हमने स्ट्रक्चर लिखे थे उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। यदि हमारा इंटरोगेटिव टाइप बी हो तो स्टूडेंट्स हम क्या करें? टाइप बी। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि अगर टाइप बी होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, जो हेल्पिंग वर्ब हमने शुरू में लिखी थी उससे पहले भी क्वेश्चन वर्ड यूज कर देना है। मैंने आपको ये बताया था, तो मैं भी यही करूंगा इसमें। अब मैं ये करूंगा कि इससे भी पहले, इंट्रोगेटिव ए टाइप से भी पहले क्वेश्चन वर्ड यूज कर दूंगा। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब हमारी इज आर एम है ही यहाँ पे, इसके बाद सब्जेक्ट, बस ये सेम ही रहना। इससे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा था, क्वेश्चन वर्ड इज आर एम, सब्जेक्ट नॉट ब्रैकेट में यदि है तो लिख देंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस एक्सेट्रा, प्लस क्वेश्चन मार्क। सिंपल। और इसी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस लिख देंगे। वे वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? वे वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? तो इसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा? क्यों। क्यों की इंग्लिश होगी स्टूडेंट्स व्हाई। इसके बाद स्टूडेंट्स हमें इज आर एम में से एक चीज लिखनी है। तो इज आर एम क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? कौन नहीं जा रहे? वे। तो वे प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग हम आर यूज करेंगे, वाई आर। फिर उसके बाद स्टूडेंट सब्जेक्ट दे। उसके बाद स्टूडेंट्स दे के बाद नॉट, अगर है तो लिख देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स वर्ब चाहिए, रहे हैं जाना तो गो, आईएनजी गोइंग। और ऑब्जेक्ट चाहिए स्टूडेंट्स तो देयर, क्वेश्चन मार्क। सो स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैंने आपको प्रेजेंट बिल्कुल सिंपल बन गया है। मैंने आपको बताया भी है अभी कि बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसको करेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, मैंने बताया वर्तमान में कार्य का लगातार जारी रहना, चलते रहना हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। और इसका यूज हम करते हैं जब कोई भी कार्य हमारे सामने एक्शन में चल रहा होता है और कोई करंट ट्रेंड हो, रिपीटेड एक्शन हो। और मैंने आपको बताया इसकी पहचान, क्योंकि एक नेचुरल होता है। यदि कोई ये मान लीजिए आप, अगर कोई भी काम चल रहा है, सड़क बन रही है, प्रोग्रेस पे काम है, हवाई जहाज उड़ रहा है, एरोप्लेन उड़ रहा है, गाड़ी चल रही है, पंखा घूम रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, मैं बोल रहा हूं, तुम सुन रहे हो, तो नेचुरल है कि राय रही है आ जाता है। या किसी कंडीशन में ये नहीं आता तो आपको बताया मैंने, मैं कुर्सी पर बैठा हुआ हूं, वे वहां खड़े हुए हैं। कंडीशन क्या है कि वर्क इन प्रोग्रेस। तो इस बात को आप ध्यान रखें। तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के लिए इज आर एम का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है वही जैसे मैंने अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर फॉर्मेट बताया था। सब्जेक्ट इज आर एम यानी हेल्पिंग वर्ब, वर्ब ऑब्जेक्ट। नेगेटिव होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव टाइप में वही, अगर कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव टाइप है, क्या से स्टार्ट होता है, तो ट्रांसलेट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी इज आर एम यानी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट और वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और बी टाइप यदि क्वेश्चन वर्ड किसी भी सेंटेंस के हिंदी सेंटेंस के बीच में आता है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय वो क्वेश्चन वर्ड सबसे स्टार्टिंग में लिखा जाता है। तो यही मैंने लिखा क्वेश्चन वर्ड, इससे पहले, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। सो स्टूडेंट्स इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस करें तो आपको वो किस तरह से ज्यादा बेटर तरीके से कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैं एक बात और बता दूं
कुछ वर्ब ऐसी होती है स्टूडेंट्स जिसमें अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी बात कर रहे हो, अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी बात करें तो उसके बावजूद भी आप उसमें आईएनजी यूज नहीं करना, इस बात को ध्यान रखें। कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं, मैं आपको बता देता हूं जानकारी के लिए। स्टूडेंट्स कुछ वर्ब होती हैं हमारी स्टेटिव वर्ब्स, इस बात को मेरी जरा गौर से सुने आप। स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, स्टेटिव वर्ब्स का मीनिंग क्या होता है? स्टेटिव वर्ब्स वे वर्ब होती हैं कि अगर हम मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि मैं तुम पर विश्वास करता हूं, मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूं, तो मैं आई एम बिलीविंग इन यू नहीं करूंगा, आई बिलीव इन यू। ये ध्यान रखें, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनमें आईएनजी यूज नहीं कर सकते, भले ही वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो फिर भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। जब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाऊंगा उसका रूल तब बताऊंगा, बस फिलहाल इतना समझ लीजिए आप कि इनमें आईएनजी यूज नहीं होता। बिलीव होती है, सस्पेक्ट होता है, और बहुत सारे होते हैं, सी होता है, और इमेज होता है, इमेजिंग, और स्टूडेंट्स टच होता है, वांट होता है, नीड होता है, टच, वांट, नीड, और इससे भी अलग स्टूडेंट्स कंसीडर है, हेट है, कंसीडर, हेट, सपोज, ईटीसी, बहुत सारी होती है स्टूडेंट्स। ये जो होती हैं, ये जितनी भी वर्ब मैंने बताई और बहुत सारी होती है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए। ऐसा करता हूं मैं इस सेशन के बाद एक सेशन में और मैं आपको स्टेटिव वर्ब्स ही बता देता हूं, तैयार कर दूंगा मैं आपके लिए सारी स्टेटिव वर्ब्स, और सारी स्टेटिव वर्ब्स मैं आपको बता दूंगा कहां कहां आईएनजी यूज नहीं होता। अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उसके बावजूद भी आपको इन स्टेटिव वर्ब्स में आईएनजी यूज नहीं करना है। मैं आपको सारी की सारी स्टेटिव वर्ब्स नेक्स्ट सेशन में दे दूंगा। सो प्लीज आप इन वर्ब्स का ध्यान रखें, आपको कंपिटिटिव में भी बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को ध्यान से पढ़ें और इसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस भी करके देखें, और इस सेशन को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कम से कम 2-3 बार देखें ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ सकें। थैंक यू।